आप 1 तारीख और तय कर लो और एक पंचायत तय कर लो, क्योंकि जिनके हाथ में ताकत है ना वो तो आपसे बहुत प्यार नहीं करते। आप समझते हैं? तारीख भी आप ही बता दें। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो सच बताऊँ आपको, मैं बच्चों की ब्याह की गारंटी देता हूँ। जब बच्चों का ब्याह करोगे आप एक बार बता देना, जब आप करोगे, पूरी जिंदगी के वचन देख कह रहा हूँ भाई होने के नाते, जब भी आप करोगे आप बस एक बार बता देना कि भाई ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 1 पैसा लगने देगा। भाई ये वचन देख कहता हूँ, ठीक है? ये तो मेरा परिवार है ना, वो नहीं है ना, वो भी बड़ा था ना, तो ये भी बड़ा है ना, ठीक है? ये हमेशा रहेगा भाई बन के, तो उनकी चिंता मत करो। उनकी देखो जो पैदा हो गया ऊपर वाले उनके खाने पीने की व्यवस्था सबकी है, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है सामाजिक जिम्मेदारी, भाई बहुत बड़ा परिवार है हमारा। एक बार अपील करेंगे ना तो आप मेरी बात तो सुनो, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा भी मैं तो चाहता हूँ, देखो मेरी वो है, समाज सबसे बड़ा होता है। एक बार हमें सामाजिक ताकत अपनी नापनी चाहिए, सामाजिक ताकत हमें एक दिन, और सबको इन्विटेशन देना चाहिए। 1 तारीख हम लोग तय कर लेते हैं, सब लोगों को बुला लेंगे, सब लोग, क्योंकि इस मामले को आखिरी मामला मत समझो। मेरी बात को याद रखना, मैं कान को इधर से पैर की तरफ से नहीं पकड़ता बात को, मैं कान की तरफ से पकड़ता हूँ। इसको आप आखिरी मामला मानो, इसको आखिरी मामला ना समझो, इसको आखिरी मामला मानो, ठीक है? ये आखिरी मामला नहीं है, घटनाएं बढ़ेगी, ठीक है? लेकिन इसको आखिरी बनाना हमारी जिम्मेदारी है कि इतनी हमारी ताकत बनी रहे कि कोई हमारा उठाने से पहले 1000 बार सोचे। समझे नहीं समझे? ये आखिरी मामला नहीं है, इस बात को समझ लो, लेकिन इसको आखिरी मामला बनाने के लिए हमें जोर लगाना। तो हम तय करेंगे, 1 तारीख तय करेंगे, मुकम्मल मसले नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, पंचायत में बैठ के तय करेंगे और फिर सबको सूचना देंगे। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदार लोग भी हम उसको बुलाएंगे, और बहुत से हमारे साथी, आप देखना इतने साथी आएंगे कि ये धरती जो है ना अपने आप में जो है अपने आप को महसूस करेगी कि धरती पे लोग आए। और हम देखो क्या तो सरकार प्रशासन हमारी मांग को माने जिम्मेदारी से, वरना हम पे एक ही तरीका, इसके अलावा क्या तरीका चल रहा? लड़ तो से नहीं लड़ सकते हम किसी से, लड़ की लड़ाई भी नहीं, तो हम संविधान कैसे लड़ेंगे? तो हम अपने शक्ति बल से लड़ेंगे, ठीक है ना? अब देखो मॉब लिंचिंग के सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। ये मॉब लिंचिंग क्यों है? ये बिना सत्ता संरक्षण के नहीं है। और मॉब लिंचिंग करने वाले घर में आराम कर रहे हैं, जिनकी लिंचिंग हो रही है वो कब्रों में आराम कर रहे हैं, शमशानों में आराम कर रहे हैं। क्या करें? और उनके परिवार सड़कों पर, घरों में आंसू बहा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। और अगर हम लोग कुछ कहते हैं तो मीडिया उसको इस तरह चलाता जैसे हमने पता नहीं। अगर हम हक की बात कहते हैं तो मीडिया इस तरह चलाता जैसे हमने किसी की जमीन छीन ली हो, जैसे हमने किसी को नुकसान पहुंचा दिया। ये बताओ कौन ऐसा होगा जो अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दे? उसका नाम बताओ मुझे। अगर वो छोड़ता है तो वो कैसे हो सकता उनका अपना? नहीं हो सकता ना। तो फिर यहाँ तो दलित, पिछड़े, मुसलमान तमाम लोग रोज मर ही रहे हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको ही नहीं, देश में रहने वाले हर गरीब, कमजोर, किसान, मजलूम को कह रहा हूं, जब तक मैं हूं और मेरे अंदर हिम्मत है मैं पूरी ताकत से लड़ता रहूंगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना, क्योंकि देखो फिर कह रहा हूं यहाँ लड़ने वाले लोग नहीं है। हाँ आप देख लो, मगर मुझे हराने के लिए सत्ता पक्ष में नहीं, विपक्ष ने भी यही चोटी के जोर लगाए। ये पूछो निजाम भाई बैठे हैं ये काज, लेकिन इतनी दुआ, इतनी प्रार्थनाएं थी, इतनी माओ का आशीर्वाद था, किसी पे नहीं रुके। और मेरे जैसे व्यक्ति से, इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति रहते हुए कहा, इसलिए डरते लोग, क्योंकि अगर एक चंद्रशेखर खड़ा होगा तो आने वाले 10 साल में 1000 चंद्रशेखर खड़े होंगे। ये लड़ाई अगर एक दिन में खत्म होती तो मैं आज ही खत्म करके चला जाता। ये लड़ाई कानूनी उसमें चली गई है, ये कोर्ट में चलेगी, तुम्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी। और तुम्हारे सहारे के लिए हम लोग हैं, ये चौधरी निजाम बैठे हैं। आप एक आवाज लगा के देखना, आपको एहसास हो जाएगा कि हम जो बात कहते हैं उसको निभाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इस परिवार की तरफ आंख नहीं उठाए, तो ये मेरा परिवार है। मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं इस बात। अगर इस परिवार की तरफ आंख उठेगी तो फिर इसका हिसाब किताब नहीं हो पाएगा। मेरा भरोसा रखो इस बात। ठीक है, और कल समय ले गया परसों,
मैं जाके अपने आप मिलकर जो कुछ होगा मैं इस पे नंबर लिखूंगा, फिर मैं सीधा आपसे बात करूंगा।